NBFC का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। NBFC एक तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि लोन्स प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, फाइनेंशियल एडवाइस देना और भी कई तरह की सर्विसेज। NBFC एक बैंक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि NBFC अपने कस्टमर्स को सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन NBFC वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। RBI NBFCs को रेगुलेट करती है। NBFC को रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना होता है। ये रेगुलेशंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। NBFCs के पास अलग अलग टाइप्स के फाइनेंशियल लाइसेंसेस होते हैं, जिनकी मदद से वो स्पेसिफिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कैरी आउट करती है। NBFCs बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को कैलकुलेट करती है और फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। NBFCs को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है ताकि वो अपने कस्टमर्स को ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। NBFCs भारत में फाइनेंशियल सेक्टर को डाइवर्सिफाई करके और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी योगदान करते हैं। NBFCs के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ NBFCs 1. फाइनेंशियल इंक्लूजन। NBFCs रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। ये उन लोगों तक पहुंचते हैं जो ट्रेडिशनल बैंक्स तक नहीं पहुंच पाते। 2. डाइवर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। NBFCs एक वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स, हाउसिंग लोन्स, लीजिंग और वेल्थ मैनेजमेंट। इस कस्टमर्स को एक रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मिलते हैं। 3. फास्टर प्रोसेसिंग। NBFCs जनरली लोन्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को फास्टर प्रोसेस करते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स। ये जल्दी लोन अप्रूवल और डिसबर्सल की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल एलिजिबिलिटी। NBFCs का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक से फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इजीली लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ NBFCs 1. हायर इंटरेस्ट रेट्स। NBFCs के इंटरेस्ट रेट्स बैंक से जनरली हायर होते हैं। ये उनके ऑपरेशनल कॉस्ट्स और हाई रिस्क प्रोफाइल की वजह से होता है। लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज। NBFCs सेविंग्स अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि चेक बुक्स या ATM कार्ड्स नहीं ऑफर कर सकते। लेस रेगुलेटरी ओवरसाइट। NBFCs के रेगुलेशन बैंक्स के कंपैरिजन में कम होती है और इस सिस्टेमिक रिस्क बढ़ सकता है अगर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ध्यान नहीं रखते। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। क्योंकि NBFCs हायर रिस्क प्रोफाइल्स वाले कस्टमर्स को भी लोन्स देते हैं, इसका मतलब है कि उनका लोन पोर्टफोलियो में हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है। इन शॉर्ट, NBFCs फाइनेंशियल इंक्लूजन और डाइवर्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके हायर इंटरेस्ट रेट्स और रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमी के कारण कुछ रिस्क्स भी होते हैं। कस्टमर्स को NBFCs को चूज करने से पहले अपने फाइनेंशियल नीड्स और रिस्क टॉलरेंस का ध्यान देना चाहिए।